आदाब, नमस्कार। द जस्टिस हिंदी में आपका स्वागत है। आज बरेली से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने 49 करोड़ की 130 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जाते थे, जिन्हें अब भाजपा सरकार कब्जा मुक्त करा रही है। बिजली व्यवस्था पर तंज कसते हुए बोले, पहले लोग पंखे होते हुए भी बाहर सोते थे, अब हमारी सरकार में बिजली पलक झपकते भी नहीं जाती। कांग्रेस पर भी वार करते हुए कहा कि 70 साल के शासन में बिजली सिर्फ कागजों में थी, अब तो लोग इन्वर्टर को कबाड़ समझने लगे हैं। और अखिलेश यादव के फेसबुक ब्लॉक होने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए कैबिनेट मंत्री की बात। बरेली की ये मेरी तीसरी मुलाकात है। मैं यहाँ के माननीय महापौर जी को, माननीय विधायकगण को, माननीय सांसद जी को, यहाँ के सभी पार्षदगण को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है। जनता ने सम्मान दिया है। मैं जब भी आता हूँ तो बरेली के विकास की बातें, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र, चूँकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, नगरीय क्षेत्र के विकास की बातें महापौर जी से और उनकी टीम, नगर आयुक्त से और सबसे करता हूँ। पिछले सालों में मैं देख रहा हूँ कि महापौर और उनकी टीम के प्रयासों के चलते बरेली में काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। लाइटों की संख्या बढ़ी है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, सुंदरता बढ़ी है। उस सब के लिए मैं यहाँ के महापौर सहित नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी उसी कड़ी में बरेली के जनपद के नगर निकायों में 130 कामों की लगभग 50 करोड़ रुपए के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है, जो जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हैं, जनता के जीवन को ऊपर उठाने वाले कार्य हैं। ऐसे 130 कार्यों का हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही बिजली विभाग के भी 3 कामों का आज लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। दोनों ही विभागों के मार्फत जनपद की जो सेवा हो सकती है वो करने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पिछले 3 सालों में नगर विकास विभाग की भी यहाँ धरातल पर उतरी हैं और उसी प्रकार से बिजली की भी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली जिले में पिछले 3 साल में कार्यान्वित हुई हैं। संभल में और जिसमें बिजनेस प्लान की योजना है, जिसमें RDSS योजना की योजनाएं हैं 22 से 2022, 23, 24, 25 और अभी इस साल वर्तमान में 2025-26 की परियोजनाएं भी कार्यान्वित होने जा रही हैं। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पेज बाजार की आड़ में करोड़ों रुपए की जमीन पे कब्जा किया गया, वहाँ दुकानें बना ली गई हैं, तो किया था ऐसा ध्यान में आया है और मैं अपने अभिभाषण में भी इस बात को कह रहा था। अभी मैं कल रामपुर जाके आया, संभल जाके आया, बरेली में भी आज हूँ। इन सभी जिलों में ऐसा ध्यान में आ रहा है कि करोड़ों रुपए की किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकार की संपत्ति, नगर निगम की, नगर निकाय की संपत्ति पे अवैध कब्जा करके अनेक प्रकार की इमारतें, अनेक प्रकार के कंस्ट्रक्शन हुए हैं। बहुत प्रयास के बाद संभल में भी कल मुझे जिलाधिकारी बता रहे थे लगभग 86 हेक्टेयर जमीन उन लोगों ने ऐसे अवैध कब्जे से मुक्त कराई है। उसी प्रकार बरेली में भी ये काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, 1 इंच भी जमीन बरेली में नगर निकाय की या सरकार की अवैध कब्जे में नहीं रहने दिया। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पेज ब्लॉक कर दिया, उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करके कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा की साजिश बताया उसको। भाई रुक जाओ सर, बोलिए। अरे रुक जाओ। भाजपा को किसी का फेसबुक ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। उनका फेस जनता पहचानती है, इसलिए उनका फेसबुक जो है वो हमें ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। सपा का जो चेहरा है, सपा का जो फेस है, मैंने जैसा कहा कि 4 बार जो उनकी सरकारें रही हैं उसमें बरेली की क्या स्थिति बनी। बरेली से नहीं हम रामपुर भी जा करके आए। 4 बार उनकी सरकारें रही हैं, वहाँ पार्क क्यों नहीं बने, वहाँ की सड़कें क्यों चौड़ी नहीं हुई, यहाँ की बरेली की लाइटें, स्ट्रीट लाइटें क्यों 28 के 28 रह गई 70 सालों में और 28,000 रह गई 70 सालों में। आज जो है खाली 3 साल 4 साल के अंदर वो 90,000 कैसे पहुंच गई। तो ये काम अगर
माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनकी पार्टी की सरकार ने किया होता तो उनको फेसबुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती।